हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस, और मैं भी ठीक हूँ। तो ये ब्लॉग जब मैं ससुराल गई थी मैंने वहीं पे बनाया था, पर मैं नहीं डाल पाई, इसके लिए सॉरी। तो मैं अभी ये डाल रही हूँ, तो प्लीज़ फुल वॉच करना। मेरे वेडिंग एल्बम है, तो प्लीज़ गाइस। मैं जा रही हूँ अपने घर, अब मतलब जा रही हूँ मैं अपने मायके। इस वजह से मुझे फिर से सारा सामान पैक करना है। तो मेरे सामने आ गया मेरा वेडिंग एल्बम। तो चलिए मैं आपको अपना शादी का एल्बम दिखाती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ एंड तक देखिएगा पूरा वीडियोस को, और बताना कि कैसा है मेरा शादी का एल्बम। दिखाती हूँ, ये रहा मेरा शादी का एल्बम। अभी मैं कपड़े निकालने जा रही थी तो ये मुझे दिख गया यहाँ पे, तो मैं इसको निकाल के आप लोगों को अभी दिखाऊंगी। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। और वैसे मैंने अपने चैनल पे अपनी शादी का एल्बम डाल के रखा है। पिछले साल डाला था जब मेरी शादी की वेडिंग एनिवर्सरी थी मेरी तब मैंने फंस रहा है कहीं पे, तब मैंने बाबू ने पूरा वीडियो बनाया था। और वो जो वीडियो पड़ा है ना, वो बाबू के ही हाथ का बना हुआ है, ये मेरा एल्बम वाला वीडियोस। तो जिसको देखना है तो प्लीज़ वो भी देख लीजिएगा। वो मेरी शादी की सालगिरह पे मैंने डाला था वो वीडियो, लेकिन आज मैं फिर से बनाने जा रही हूँ। बहुत लोग पूछते भी हैं अपने मेरी शादी के बारे में भी, और मेरे हस्बैंड के बारे मतलब देखना चाहते हैं, तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए बनी रहिए वीडियोस पे। तो ये देखो अनिका लेके जा रही है। अनिका भी काफ़ी एक्साइटेड है देखने के लिए। यहाँ पे चारपाई पे रख के दिखाएगी अनिका, है ना। तो यहाँ पे मैं पहले ये वीडियो डालना चाह रही थी, पर इतनी सारे ब्लॉग थे तो मैं नहीं डाल पाई। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि ये मेरी शादी का है। मतलब बिलीव नहीं होता है कि इतनी जल्दी सब कुछ ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही। वैसे मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है मेरी ये शादी का एल्बम, लेकिन मैं दोबारा से आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ कि बहुत लोग पूछते हैं और मुझे कमेंट भी आया था, तो मैंने सोचा मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बाबू को मिस कर रही थी, अनिका भी मिस कर रही थी अपने पापा को, और दोनों लोग मिस कर रहे थे। तो यहाँ पे तो आप लोग देखिए प्लीज़, और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा है मेरी शादी का एल्बम। तो पता है बाबू, जब वो वाला पिछली बार जो मैंने ये डाला था यही एल्बम, तो मैंने वीडियो ये 3 बार शूट करी, तो बाबू को नहीं पसंद आई। तो बार बार वो डिलीट करवा रहे थे, बार बार डिलीट करवा रहे थे, कह रहे थे कि इसको डिलीट करो, अच्छा से शूट नहीं करा है तुमने, मैं करके देता हूँ तब डालना, अपलोड करना वीडियो को, वरना अभी नहीं। तो मैंने 3 बार वीडियो मैंने यही बनाई, और फिर वो बार बार देख रहे थे, बार बार डिलीट करते जा रहे थे। तो फिर उन्होंने अपने हिसाब से बनाया, और वाकई में वो वीडियो इस वीडियो में बहुत अंतर है। और आज मैंने फिर बनाया है और मैंने फिर बहुत सारी गलतियाँ करी हैं। और बाबू होते ना तो कहते इसको डिलीट करो और फिर से बनाओ। 10 बार वो बनवाते, या तो खुद से ही फिर बनाते, क्योंकि जैसे पहले बनाया था। और उन्होंने तो आप लोग जो देखोगे तो आप लोगों को खुद से खुद फ़र्क पता चल जाएगा। तो यहाँ पे बाबू की हो रही थी परीक्षा। तो ये परीक्षा और तिलक वाले दिन का है ये भी वो फ़ोटो। तो यहाँ पे हो गया तिलक, परीक्षा सब साथ ही में हुआ था। तो कुछ फ़ोटो शूट हैं, ये सभी लोग सिस्टर हैं, और बाबू अपनी शालियों के साथ में हैं। और ये है मेरी सास और ससुर, ये देवर, यही है फैमिली। तो आज आप लोगों ने मेरी सास को भी देख लिया और अनिका के बाबा को भी देख लिया। तो यहाँ पे देख सकते हो बाबू कितने खुश हैं ना। तो बहुत डांस किया है बाबू ने अपने तिलक में, बहुत ही ज़्यादा। फिर रस्में चालू हो जाती हैं, वही तेल और जो भी सारी रस्में होती हैं, हल्दी तेल की, तो वो सारी रस्में हो रही हैं। और शादी का आ गया दिन। तो यहाँ पे ये शादी वाला दिन है, जो जीजा जी पहनाते हैं कपड़े हैं ना, वही हो रहा है। यहाँ पे उनकी सिस्टर हैं, तो सभी लोग पहना रही हैं जिसको जो पहनाना होता है। फिर आ गई बारात, यहाँ पे ये है हमारी तरफ का। तो यहाँ पे आ गए बाबू। बाबू के फेस पे आप स्माइल ही देखोगे, वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और मेरे बाबू में ख़ास एक आदत थी, वो हमेशा स्माइल करते ही रहते थे, उनके फेस पे स्माइल रहती ही रहती थी।
तो यहाँ पे मतलब मेरे बाबू के भी पापा हैं इस एल्बम में, ये रहे मेरे ससुर जी। तो जिनको मेरे पापा माला पहना रहे थे यही थे मेरे ससुर जी, अनिका के बाबा। तो आज वो भी नहीं हैं और मेरे बाबू भी नहीं हैं, तो बहुत बुरा लगता है कि इस तरीके से मतलब मेरा घर बर्बाद हुआ है। बर्बाद ही इसको बोलते हैं मेरे मानने से, तो क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया, कुछ समझ में ही नहीं आया। तो यहाँ पे बाबू को पापा गले लगा रहे थे और फिर मैं आ गई जयमाल की रस्म के लिए। तो यहाँ पे स्टेज पे जा रही हूँ, तो प्लीज़ गाइस आप लोग एंड तक देखिएगा। Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah, I know you've never seen nothing like this before. Yeah, but this is different. I deserve to find some self-comfort. So find a way to यहाँ पे बाबू देख सकते हो, यहाँ पे भी शादी वाले दिन भी उन्होंने बहुत डांस करा। फिर ये रात में अपने फ्रेंड के साथ में फ़ोटो क्लिक करवाई, ये सारे बाबू के फ्रेंड थे। और फिर यहाँ पे जो पूजा पाठ होता है वो सारा कुछ हो रहा है रात का। तो फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पे, तो बाकी की जो रस्में होती वो सारी हो रही हैं, तेल पूजन वाली भी कुछ होती हैं रात में, वो हो रही। फिर लग गई मेरे हाथों में हल्दी, और पता है मेरे हाथों में मेहंदी का रंग भी नहीं आया था। मुझे नहीं पता था इतना फीका रंग क्यों चढ़ा है, क्योंकि मेरी शादी कुछ ही दिन तक टिकने वाली थी, बस इसलिए शायद मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं रची थी। आज मुझे ये लगता है कि इसीलिए शायद मेरे हाथों में मेहंदी नहीं लगी थी, एकदम हल्की सी फीकी सी कलर आया था मेरी मेहंदी का। और फिर यहाँ पे फेरे वाला ये हो रहा था, और फेरे लग जाने के बाद फिर हम लोग मतलब ऐसे बैठ गए, यहाँ पे फेरे हो गए। फिर बाबू ने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया, जो कि आज नहीं है मेरी मांग में। ये सब देख के ना मुझे लगता है कि ये सब कुछ होना था तो क्यों हुआ मेरे साथ में, इतना बड़ा धोखा मुझे लगता है। ये धोखा ही तो है, आज लगाया और कुछ दिन बाद धुल गया, तो अच्छा नहीं लगता मुझे। ये सिंदूर देख के बिल्कुल भी बुरा बहुत लगता है कि ये सब चीज़ें जो हुई हैं इनको नहीं होना चाहिए था, लेकिन यही थी मेरी किस्मत। तो बाकी ये मेरी शादी की है एल्बम, तो मैं देखती हूँ, मैं हमेशा देखती भी रहूँगी। तो यहाँ पे पूजा ने जूता चोरी करा था तो उनको वो वाला मिल रहा था। फिर होने लगी मेरी विदाई, तो विदाई हो रही है यहाँ पे, तो मैं रो रही हूँ, मेरे पापा बहुत रो रहे हैं, मम्मी सभी लोग रो रहे हैं। पर किसी को ये नहीं पता था कि ये दुख तो मतलब एक बेटी विदा होती है ना, तो थोड़ी देर के लिए माँ बाप तो सभी रोते ही रोते हैं। फिर उस मतलब जो भगवान ने मेरे पापा मम्मी को इतना बड़ा दुख दिया है, ज़िंदगी भर रोने वाला दुख दे दिया है, क्योंकि मैं रोती हूँ ना तो उनको बुरा लगता है, बस इसीलिए। क्योंकि जो हुआ मेरे साथ में, इतने अरमान के साथ में मेरी शादी करी गई, सब कुछ हुआ, सारे सब ख़राब सा हो गया। तो यहाँ पे होने लग गई विदाई, तो विदाई का टाइम है यहाँ पे। तो चलिए हो गई मेरी विदाई, मैं पहुँच गई अपने बाबू के घर, और पहुँच के फिर अपने घर आ गई वापस। यही है मेरी अब ज़िंदगी। तो मिलते हैं गाइस, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कैसा है। तो गाइस आप लोगों ने देखा मेरा वेडिंग एल्बम, तो क्या कहूँ मैं इसके बारे में, सब कुछ धोखा लग रहा है, धोखा हुआ है। पर बाबू बहुत खुश थे, देख सकते हो आप लोग, देखा होगा आप लोगों ने, उनकी हर एक फ़ोटो पे स्माइल थी, बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन हम दोनों को नहीं पता था कि इतना कम
सफ़र है हम लोगों का। साथ बहुत ही कम था, लेकिन जितना भी साथ रहे हैं ना हम लोग, तो उतना एक एक दिन, एक एक पल, एक एक मिनट, हर बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने इन्जॉय किया है अपनी लाइफ में। हमेशा खुश रहते थे और अच्छे से रहे हैं। और क्या बोलूँ, इतना प्यार उन्होंने मुझे दिया और इतनी अच्छी बेटी दी, जो जो मांगती थी वो पूरा करते थे। इतना हर चीज़ उन्होंने दी, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी चला जाऊंगा, क्योंकि वो तो बहुत कुछ सोच रहे थे हम दोनों के बारे में कि ये करना है, वो करना है, आगे कैसे बढ़ना है। आ जाता है सामने तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। दिल बहुत उदास है। रोऊंगी नहीं, पर काश बाबू तुम नहीं गए होते, हम दोनों के पास होते, क्योंकि हम दोनों को आपकी ज़रूरत है। बाबू के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। करती तो हूँ, लेकिन जैसे भी कर पा रही हूँ। खुद को बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रॉन्ग करा है, बहुत ही ज़्यादा। ओके गाइस, मैं एंड करती हूँ इस वीडियो को। आई होप आपको आज मेरा वेडिंग एल्बम पसंद आया हो तो प्लीज़ भर भर के लाइक करना, शेयर करना मेरी वीडियोस को।